21वीं सदी में हम प्रगति तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति में से जितने चाहिए उतने प्रमाण में अभी भेदभाव नहीं मिटे हैं। कोई जाति के आधार पर भेदभाव करता है, कोई वर्ण के आधार पर भेदभाव करता है, कोई शरीर के चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करता है, कोई पैसों के आधार पर भेदभाव करता है, तो कोई पद के आधार पर भेदभाव करता है। मित्रों, भेदभाव भगवान ने नहीं बनाए हैं, भेदभाव मनुष्य ने रचे हैं। सरहदें भगवान ने नहीं बनाई हैं, सरहदें मनुष्य ने ही रची है। और जहां भेदभाव है वहां ईश्वर नहीं है। अगर हम बहुत भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा जीवन जीने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि मैं किसी उच्च वर्ण का हूं और तथाकथित और कोई व्यक्ति किसी नीच वर्ण का है, तो हम शायद ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आज के दिनों में पूरी मनुष्य जाति को मिलकर यह संकल्प करना है कि सभी को भेदभाव से पर होना है। भेदभाव मनुष्य ने ही समस्त मनुष्य जाति को दिया हुआ अभिशाप है, यह हमें मिटाना है। जहां भेदभाव है वहां भगवान नहीं है। एक बहुत सुंदर बात आज हमें सोचनी है। तो किसी जगह की बात है, वहां पे एक सुंदर धर्मस्थल हुआ करता था। धर्मस्थल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही हरियाली में बसा हुआ था और बहुत लोग वहां पे दर्शन करने आते थे। मित्रों, लेकिन हुआ यूं कि उस धर्मस्थल पे कुछ समय बाद कुछ मनुष्यों ने भेदभाव की एक बहुत बड़ी इमारत रच दी। वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया कि यहां पे गोरी चमड़ी के लोग ही आ सकते हैं, काली चमड़ी के लोग यहां नहीं आ सकते। यह धर्मस्थल सिर्फ और सिर्फ गोरी चमड़ी के लोगों के लिए ही है। मित्रों, इस कारण होता था यूं कि बहुत सारे काली चमड़ी के लोग बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे। बहुत भक्त और भावुक लोगों को भी वहां पे अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। बहुत दुखद बात है, लेकिन धीरे धीरे सबको आदत सी हो गई। सिर्फ वहां पे गोरी चमड़ी के लोग ही जाने लगे और काली चमड़ी का कोई भी व्यक्ति वहां पे जाता नहीं था। कुछ समय बाद एक अनजान लड़का वहां पे उस प्रदेश में रहने के लिए आया। वो अनजान लड़का वहां से जा रहा था तो उसको पता चला कि बहुत ही सुंदर धर्मस्थल है, बहुत ही सुंदर जगह है, मुझे दर्शन करना है। वहां पे गया, अंदर गया, और जब अंदर जाने के बाद वो प्रार्थना कर रहा था तब आजू बाजू के लोगों को पता चला कि एक काली चमड़ी वाला व्यक्ति यहां पे आ गया है और भगवान को प्रार्थना कर रहा है। उस देवस्थल के लोगों ने, जो भी देवस्थल हो, मंदिर हो, चर्च हो, जो भी हो, आके उस काली चमड़े वाले व्यक्ति को भगा दिया। उसने हाथ जोड़कर बहुत विनती की कि मुझे सिर्फ भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे यहां थोड़ी देर के लिए ही बैठने दो। लेकिन लोगों ने उसको धुतकार के निकाल दिया। वो व्यक्ति बड़ा ही भावुक व्यक्ति था, भगवान को अंतर से मानने वाला था। बाहर आके वो बहुत ही रोने लगा, बहुत ही विलाप करने लगा कि हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं काली चमड़ी का हूं। मैं तो आपके दर्शन के लिए यहां पे आया था, आपकी भक्ति करने के लिए यहां पे आया था, किसी और के लिए प्रार्थना करने यहां पे आया था, लेकिन भगवान मुझे भगा दिया गया। ऐसा विचार करके वो अत्यंत विलाप करने लगा, और विलाप उसका बहुत निर्मल और कोमल हृदय से होता था। उसको भगाने वालों के लिए द्वेष नहीं था,
लेकिन बस ये दुख था कि भगवान की भक्ति भी यहां नहीं हो सकती है काली चमड़ी वाले के लिए। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि उसकी अंतर से द्रवित हुई प्रार्थना को सुनकर भगवान वहां पे प्रकट हुए। भगवान ने उसके माथे पे हाथ रखा और उसको दर्शन दिए और वो तो बहुत आनंदित हो गया। भगवान तो अंतर्यामी है, फिर भी भगवान ने पूछा कि दोस्त तुम रोते क्यों थे? मैं तो तुम जहां भी पुकारोगे वहां प्रकट होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। उसने कहा, भगवान मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं काली चमड़ी का हूं या तो और कोई व्यक्ति काली चमड़ी का है, उसके कारण उसको इस मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। भगवान ने बहुत ही सुंदर वाक्य कहा, बेटा तुम दुख मत करो, ये लोग तो मुझे भी अंदर नहीं आने देते। यानी कि मेरे लिए भी, भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे लिए भी यहां पे प्रवेश निषेध है, तो तुम क्या दुखी हो रहे हो? मित्रों, ये कथा विवेक से समझने के लिए है कि जहां भेदभाव है वहां भगवान प्रवेश नहीं करते। जहां भेदभाव है वहां भगवान का अस्तित्व नहीं होता। हम कितनी ही भक्ति कर ले, कितने ही दान पुण्य कर ले, लेकिन मन में अगर किसी भी प्रकार से सिर्फ जाति और वर्ण के लिए नहीं, किसी भी प्रकार से हमें ऊंच नीच का भाव है, तब तक उत्तम जीवन हम नहीं जी सकते हैं। भगवान की कृपा वाला हमारा जीवन नहीं हो सकता है और शायद हमारे जीवन में भगवान का प्रवेश भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मित्रों भेदभाव भगवान को पसंद नहीं है। भगवान ने कहा है, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है वो मेरा है। भगवान और महापुरुष तो कहते हैं कि आप प्राणी, पशु, पंखी, जीव जंतु सभी में उस अजर अमर ब्रह्म स्वरूप को देखिए, भेदभाव मत कीजिए। तो हम मानव में क्यों भेदभाव करते हैं? ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप को हमें त्यागना है। मैं इस बात पे आपको बहुत सारा उपदेश दूं, इसकी वजह मैंने आज सोचा कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर आपको यह बताऊं कि जहां भी कोई भी प्रकार का अयोग्य भेदभाव है वहां भगवान नहीं है। चलिए हम आज से जो भी भेदभाव में राजते हैं, जो भी अयोग्य भेदभाव है, उसका हम त्याग करें। जाति का भेदभाव हो, वर्ण का भेदभाव हो, रंग का भेदभाव हो, ज्ञान का भेदभाव हो, पैसों का भेदभाव हो, लिंग का भेदभाव हो, हमें सब त्यागना है। सभी मनुष्य समान है। सभी के अंदर की दिव्यता को देखकर सभी को उच्च गति से प्रगति करने का समान अधिकार है। जहां भेदभाव है वहां भगवान नहीं हो सकते। इस बारे में हमें विचार करना है।